जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल TCC एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है पैसठ के बारे में पढ़ रहे हैं और हम देखते हैं इस पैसठ के बारे में जो हमारा अगला टाइप है वो मिश्रण पर आधारित प्रश्न है। ये जो हमारा टाइप दिया हुआ है ये आपको मिश्रण के चैप्टर में भी कवर होगा और यहाँ पर पैसठ के भी चैप्टर में कवर होगा। बहुत ही ज़बरदस्त श्रृंखला चल रही है, आप लोग बस वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आप लोगों को मैथ में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो हम देखते हैं इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारा 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस 30 क्वेश्चन को देखते हैं करते कैसे हैं। लिखा है 20 लीटर के मिश्रण में 20% एल्कोहल तथा शेष पानी है। 4 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल कितना होगा। सबसे पहले ध्यान समझ लेते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं 20 लीटर का मिश्रण है और 20% हमारा एल्कोहल है, तो 20 का 20% तो बटे हो गया 100। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसमें 4 लीटर हमारा क्या हुआ एल्कोहल। अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर 4 लीटर अल्कोहल हो गया तो 16 लीटर हमारा क्या होगा पानी। अब ध्यान से देखते हैं, अगर ये 4 लीटर अल्कोहल हुआ 16 लीटर पानी हो गया तो कह रहा है ये 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो यहाँ पर जो 16 लीटर पानी था ये 4 लीटर पानी और मिला दिया गया तो पानी हमारा कितना लीटर हो गया 20 लीटर। लेकिन ये जो हमारा अल्कोहल है ये हमारा कितना लीटर है 4 ही लीटर है, क्योंकि मिलाया क्या जा रहा है, मिलाया तो पानी जा रहा है। अगर मिलाया पानी जा रहा है तो हम देखते हैं कि देख लेते हैं कट तो नहीं रहा है। चलिए देखते हैं कट नहीं रहा है। तो अगर हम बात कर लेते हैं 4 लीटर हमारा एल्कोहल है, 16 में 20 लीटर हमारा क्या होगा पानी। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कह रहा है तो एल्कोहल कितना परसेंट हो जाएगा। तो अगर टोटल बात कर लेते हैं तो टोटल जो हमारी मात्रा होगी 20 4 कितना परसेंट हो जाएगी 24% हो जाएगी। कितना प्रतिशत हो जाएगी 24। पूछा है एल्कोहल का प्रतिशत एल्कोहल, इसे लिख देते हैं एल्कोहल है। तो पहले 4 था, अब बढ़ के कितना हो गया 24 और गुणे कितना हो गया 100। 4 से काट लेते हैं, 4 छंग 24, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब हम इसको जब काटते हैं तो आ जाएगा 16 सही 2/3%। देखते हैं जब हमने 4 से इसको डिवाइड किया, 4 छंग कितना हो गया 24, 2 से काटा 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, करने में मतलब 16 सही 2/3%। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं तांबे तथा, अगला जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तांबे तथा एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बात कर लेते हैं 2 किलोग्राम को ग्राम में बना लेते हैं, तो ये हमारा 2000 ग्राम हो गया। ध्यान समझते हैं, अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं 30% हमारा क्या है तांबा। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं तो 70% हमारा क्या बचेगा एल्युमिनियम। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, 30% तांबा हो गया, 70% हमारा क्या होगा एल्युमिनियम। अगर हम बात कर लेते हैं 2000 का अगर 30% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 100, 0 कैंसिल, 3 दूना 600 ग्राम। अगर ये 600 ग्राम होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1400 ग्राम। अब ध्यान समझते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं 600 ग्राम हमारा है क्या तांबा, 1400 ग्राम हमारा क्या है एल्युमिनियम। कह रहा है कि कितना एल्युमिनियम और मिलाया जाए, तो एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं यक्स मिलाया जाए जिससे कि तांबे की सांद्रता 20% हो जाए, तो 20 तांबा हो जाए। तो ये बताइए कि अगर 20% तांबा हो जा रहा है तो 80% हमारा क्या बचेगा एल्युमिनियम। तो तांबे वाले के सामने तांबे वाले को, एल्युमिनियम के सामने एल्युमिनियम को। 2 × 9 2, 2 चौक 8, यहाँ से गुणा कर लेते हैं 6 चौक 2400, यहाँ से हो जाएगा 1400 और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा यक्स। अगर हम बात कर लेते हैं यक्स बराबर, तो ये हो जाएगा 2400
और माइनस 1400, तो यक्स बराबर कितना आ गया 1000। तो अगर हम देखते हैं कि जो हमारा कितना एल्युमिनियम और मिलाया जाए, तो कितना एल्युमिनियम और मिलाया जाए 1000 एल्युमिनियम। अब ध्यान देखते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे नियम से फॉलो कर लेते हैं, देखते हैं ट्रिक हमारा क्या है। देखते हैं 30% हमारा है क्या, तांबा है। अगर हम बात कर लेते हैं 70% हमारा क्या है, एल्युमिनियम है। कहने मतलब ये 30% का मतलब हो गया 600, ये हमारा क्या हो गया 1400। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ कह रहा है कितना एल्युमिनियम और मिलाया जाए जिससे कि तांबे की सांद्रता 20% हो जाए। तो देखो हम इसमें मिला क्या रहे हैं, ये एल्युमिनियम मिला रहे हैं, तो हमने मान लिया कि एल्युमिनियम कितना मिला रहे हैं, यक्स मिला रहे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सांद्रता कितनी हो जाती है 20%। अब ध्यान समझिएगा, देखिए अगर हम यहाँ पर मिला रहे हैं एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम हमारा क्या है यक्स, और हमारी सांद्रता क्या हो जा रही है 20%। कहने मतलब एल्युमिनियम वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो हमारा मान परिवर्तित हो रहा है वो किस पर हो रहा है, तांबे पर। कहने मतलब अगर ये मान नहीं परिवर्तित हो रहा है तो कहने का मतलब ये जो घट बढ़ रहा है ये हमारा कौन सा बढ़ रहा है, एल्युमिनियम वाला। अर्थात ये वाला मान जो है हमारा उसको छेड़ा नहीं गया है, अर्थात जो हमारा जैसा मान था वैसे ही है। तो अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं, यही जो 20% का मान है यही 600 के क्या है बराबर है, तो 1% का मान हो जाएगा 600 और बटे 20, 20 तियाँ 60, तो ये आ जाएगा टोटल कितना 3000। तो हम देखते हैं कितना मिलाया जाए। तो पहले हमारी मात्रा कितना थी 2000, बढ़ के हुआ कितना 3000। कहने मतलब कितनी मात्रा ज़्यादा आई है 1000। इसी 1000 को क्या कर दें, मिला दिया जाए, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन लगा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ना तो क्वेश्चन कभी गलत होगा। अब आगे देख लेते हैं, अगर हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर 30 लिखा गया 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। ध्यान समझते हैं, अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं 300 ग्राम घोल है, 300 ग्राम का 40% बटे क्या हो जाएगा 100, 4 तिहाई 12, 120 ग्राम ये क्या हो जाएगी चीनी। अगर हम बात कर लेते हैं 180 ग्राम, ग्राम हमारा क्या हो जाएगा पानी। अब ध्यान से देखते हैं, कह रहा है ये 120 ग्राम है और ये हमारा कितना है 180 ग्राम है। अब देखते हैं क्या मिलाया जा रहा है, चीनी और मिलाया जाए तो चीनी की मात्रा क्या है यक्स की जो घोल का अनुपात है वो कितना हो जाए 50% ये बचेगा, तो 50% हमारा ये बच जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 120 प्लस यक्स, 180 करना में 180, तो यह आ जाएगा यक्स बराबर 60 ग्राम। तो कहने मतलब कुल कितना मिलाया जाए 60 ग्राम अगर मिला दिया जाए तो घोल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या हमारा क्या हो जाएगा अगर 60 ग्राम मिला दिया जाता है उसमें 50% हमारा क्या हो जाएगा घोल हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को लगाते हैं, सेकेंड वाले पर देखते हैं टोटल हमारा कितना है 300। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं 300 का 40% चीनी है तो 120 हमारा क्या होगा चीनी, यहाँ से 180 हमारा क्या हो गया पानी मान लेते हैं, अब घोल है कुछ भी है। कह रहा कितना चीनी मिलाया जाए, यक्स चीनी मिला देते हैं। ये जो हमारा प्रतिशत है वो कितना हो जा रहा है 50। अब ध्यान समझते हैं, कहने मतलब क्या है, ये जो हमारा 50 आया है ये केवल हमारा घोल का मान को बढ़ा रहा है। कहने मतलब ये तो हमारा यक्स बढ़ रहा है, लेकिन इस पर क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। अगर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कहने मतलब ये जो हमारा घट बढ़ रहा मात्रा क्या बढ़ेगी चीनी की, अर्थात यही जो 50% है 180 की क्या है बराबर है। तो हम बात कर लेते हैं 50% बराबर 180 के, तो 1% का मान 180 और बटे 50 के,
तो 100% का मान 100 से ऊपरा 50 दूना 100, 18 दूनी 36। हम देखते हैं पहले हमारी मात्रा कितनी थी 300, अब कितना हो गया 360। कहने मतलब मात्रा जो हमारी बढ़ाई गई है वो कितना बढ़ाई गई 60। तो हम देखते हैं कि ये हमारा मिश्रण पर आधारित प्रश्न है जो कि हमारा प्रतिशत में आता है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें से एकाध क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो हमारा टाइप है ये आपका मिश्रण में भी आएगा और हमारा प्रतिशत में भी है। तो अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं तो मिश्रण भी समझ लीजिए पढ़ रहे हैं, ये हमारा क्या होगा प्रतिशत भी। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्या करते हैं अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं उसी पर आधारित 3 क्वेश्चन और लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं बालू तथा लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा, उसमें कितनी पानी कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। ध्यान समझते हैं, केवल क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। 10 किलोग्राम हमारा क्या है मिश्रण है। अगर हम बात कर लेते हैं 20% लोहा है, तो अगर हम लोहा की बात कर लेते हैं तो 20% है। तो अगर हम बात कर लेते हैं बालू, तो बालू हमारा कितना हो जाएगा 80%। अगर हम 10 का 20% निकालें तो देखते हैं 10 का 20% और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आएंगे 2। अब यहाँ से हो जाएगा 10 का 80% और बटे 100, ये कितना हो जाएगा 8। अब ध्यान देते हैं, कह रहा है उसमें कितनी बालू और मिलाया जाए। मान लेते हैं ये 2 है, ये 8 है। मिलाया क्या जा रहा है बालू, यक्स मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए, लोहा 10 हो जाए तो ये हमारा कितना बचेगा 90। 9 दूना 18 प्लस 8 प्लस यक्स, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 8 बराबर यक्स के। तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 10। तो कहने का मतलब कितना उसमें और मिला दिया जाए कि जो हमारा मात्रा है कितना हो जाए 10%, तो कितना और मिलाया जाए 10। लेकिन देखते हैं सेकेंड वाले कॉन्सेप्ट पर हम लोग देखते हैं। सेकेंड वाला 10 किलोग्राम था, 10 किलोग्राम। इस 10 किलोग्राम में लोहा जो है हमारा वो कितना है 20% लोहा है। तो 80% हमारा क्या हो जाएगा बालू हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 आ गया और ये कितना आ गया 8। कह रहा है कि बालू और मिलाया जाए। मिलाया क्या जा रहा है बालू मिलाया जा रहा है। अगर बालू मिलाया जा रहा है तो कहने का मतलब ये जो हमारा लोहा इससे छेड़खानी नहीं हो रही है, अर्थात जो मात्रा हमारा दिया गया वही मात्रा हमारा है किसमें लोहा में। क्योंकि अगर बालू मिलाया जा रहा है तो बढ़ेगा कौन, बालू में बढ़ेगा। कहने मतलब लोहा जो हमारा पहले वही तो लोहा रहेगा। अर्थात क्या कह रहा है कि लोहा का % हो जाए 10। अब देखते हैं यही 10% का मान कितना दिया है 2, तो 10% बराबर कितने के 2 के। 1% बराबर 2/10 के। तो 100% का मान हो जाएगा 10 दाम 100, कितना आ गया 20। अब ध्यान देते हैं पहले हमारा जो मात्रा था कितना किलोग्राम था 10 किलोग्राम। अब ये बढ़ के कितना हो गया 20 किलोग्राम। तो ये 10 से अगर 20 हुआ तो टोटल बढ़ा कितना है 10 किलोग्राम। तो ये हमारा 10 किलोग्राम क्या हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं अल्कोहल तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में 25% अल्कोहल है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 40 लीटर का मिश्रण है, 40 लीटर का मिश्रण है और 25% अल्कोहल है। तो 40 का 25%, 25 चौका 100, 10 लीटर अल्कोहल हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं 10 लीटर अल्कोहल हो गया, तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से 30 लीटर हमारा क्या बचेगा पानी। 30 लीटर क्या बचेगा पानी। अब देखते हैं कह रहा कितने लीटर कम डाला जाए।
एल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए, तो ये 10 है, ये 30 है, एल्कोहल कम डाला जा रहा है कि वह 20% हो जाए, तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा। 20 का नम 20 चौक 80, 10 चौक 40 माइनस 4x बराबर कितने के आ गया 30 के, इधर आ जाएगा 70 बराबर कितने के 4x के, तो x बराबर 70/4 के, 4 से भाग कर लेते हैं, 4 का नम 4, 3 गया, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो 17.5 लीटर जो है वो क्या किया जाए, कम डाला जाए। अगर हम बात कर लेते इसको दूसरे तरीके से, ध्यान देखना, तो 10 लीटर एल्कोहल हुआ, 40 लीटर टोटल मात्रा है, यहाँ से 10 लीटर हमारा क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, और सॉरी 10 लीटर, और 30 लीटर हमारा क्या हो गया, पानी। अब देखते हैं एल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए। एल्कोहल को कम डाला जा रहा है कि वह 20% हो जाए। अगर ये 20% हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ध्यान समझते हैं, इस 80% का मान कितना दिया गया है, 30 के, 1% का मान 30/80 के, तो 100% का मान 1 0 से 1 0, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, ये आ गया 15, 15 पचे 75/2 बराबर 2 तिहाई 6, 37.5। तो देखते हैं जो पहले यहाँ गलत काट दिए क्या, ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 10, घट जाएगा तो ये आ जाएगा 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, और इसको जब 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5। यहाँ से आया टोटल 37.5। पहले मात्रा कितना लीटर था, 40 लीटर, अब मात्रा कितना होगा 37.5। कहने मतलब हमारी कमी कितनी हुई, 2.5 की। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान समझते हैं। लिखा है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। 15 लीटर का घोल है जिसमें 40% चीनी है। 15 चौका 60/100 काटेंगे तो आ जाएगा 6 लीटर। तो ये हमारा 6 लीटर, 6 क्या है चीनी, लीटर लिख लो या 6 किलोग्राम चीनी है। बचा कितना 9 हमारा क्या हो गया पानी। कह रहा है पानी हो कितना मिला दिया जाए कि मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 3 लीटर पानी हो मिला दिया जाए, 3 हो गया, तो ये हो गया 12, लेकिन चीनी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कितना होगा 6। तो कह रहा चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चीनी हमारा कितना है 6, टोटल मान 18 गुणे 100, 6 का नम 6 3 18, 33 सही 1/3%। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो कितना आया 33 सही 1/3%। तो ये हमारा प्रतिशत में एक टाइप था मिश्रण पर आधारित प्रश्न। लगभग जितने भी क्वेश्चन थे इसमें हमने आपको करा दिया है। अब इसके बाहर मान के चलिए इसमें क्वेश्चन नहीं आना है। हाँ, संख्या चेंज हो सकती है, डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हमें लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। तो हम देखते हैं जो हमारा लगभग पैसा समाप्त होने वाला है, एक टाइप और बचा हुआ है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो इसके बाद अगले वाले वीडियो में जनसंख्या पर आधारित प्रश्न करा देते हैं। उसके बाद जो पैसा में कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे उसको आप लोगों को करा दिया जाएगा। बस पैसा हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, कोई भी स्टार्ट किया जाएगा। बच्चे जो कमेंट करके बताएंगे वही आप लोगों को चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अगला टाइप होगा वो आप लोगों को कल कराते हैं। आप लोग इस वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग इसकी सलाह ले लीजिए या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप लोग एक बार 2 बार उसको रिपीट करके देखते रहिए। 100% आप लोगों को समझ में आएगा। और उसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसको भी आप लोग बहुत अच्छे देख लीजिएगा। और जहाँ तक सारे वीडियो हैं, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो को डाल दिया गया, आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और आपको क्रमवाइज जितने भी हमारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप हैं, सब क्रमवाइज आप लोगों को मिल जाएंगे। सभी वीडियो के साथ पड़े हुए हैं।
हम देखते हैं अगला टाइप आप लोग कल कराते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश तथा नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।